हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस जब 20 को मार्केट ओपन होगा मंडे को, तो किस तरीके से इसका प्राइस एक्शन रहेगा, किस तरीके से मोमेंटम करेगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए। इन सभी को हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही सही तरीके से ये वाली ट्रेंड लाइन काम आ रही है। हम लोगों ने ट्रेंड लाइन आपको जब मैंने फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को आप कनेक्ट कर दीजिए, हम लोग को एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी और उसी ट्रेंड लाइन के आसपास से इस बार फिर से रिवर्सल हुआ है। कभी भी आपके पास ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आपको रिवर्सल मिल रहा है तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक रेड कैंडल है, इसके अंदर एक दो ग्रीन कैंडल बन जाता है और उसका ब्रेकआउट मिलता है, तो इसका असर लगा के आप वो काफ़ी ऊपर की प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत कम टाइम ऐसा होगा, बहुत ही कम केसेस में ऐसा देखा जाएगा कि ये इसको ब्रेक करके नीचे चला जाए। यहीं पे देख लीजिए, आपके सामने केस है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4th टाइम, और ये वाला रिवर्सल बहुत ही अच्छा था। एक ये भी होता है, एक रिवर्सल ऐसा है कि ये ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे एक कैंडल बना, ठीक है? बहुत ज़्यादा दिनों से फॉल हो रहा था और यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल बना, उसका हाई ब्रेक हुआ, तो ये भी एक रिवर्सल कैंडल होता है, ठीक है? तो यहाँ से भी इसका एक ऐसा लगा कि जिन्होंने प्लानिंग की होगी इस कैंडल पे 2023 में, ठीक है, तो उनको भी बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट मिला होगा एंड शानदार प्रॉफिट उन्होंने कैच किया होगा, राइट। अब ये जो फॉल है, ये यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट टाइम फॉल, सेकंड टाइम फॉल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ फॉल के बाद ये ऊपर की ओर काफ़ी तेज़ी से निकला था। ठीक है, हम लोग ऐसा मान सकते हैं। और ये एक नया हाई, ठीक है, एक यहाँ पे ये हाई था पहले, उसके बाद ये नया हाई लगाया था, उसके बाद 6 बार ये इस तरीके से एक चैनल पैटर्न बना के ऊपर की ओर निकला था। फिर यहाँ से ये ऊपर की ओर गया और ये यहाँ पे नया हाई बना दिया। ठीक है, लास्ट टाइम की जैसा ही केस है, यहाँ पे एक नया हाई बना, फिर यहाँ पे एक नया हाई बना। ये फर्स्ट टाइम फॉल हुआ है उस समय से। तो इस बार क्या हमने देखा, 6 टाइम में इसने क्या किया था, ब्रेक किया था। उसके पहले अगर जाएँगे तो ये नया हाई था, उसके बाद पहला 1, 2, 3, 3 बार में इसने ये ब्रेक किया था, ठीक है? तो लेकिन 3 बार ब्रेक करने के पहले 2 बार यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे इसने क्या किया था, सपोर्ट लिया था, फिर से इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लिया एंड अगेन नया हाई बनाने के बाद इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट ले रहा है। मतलब अगर आप प्राइस चेक करने जाएँगे तो कहीं न कहीं ये वाला जो एवरेज प्राइस है 1200 वाला, ये फिर से एक बार बायर्स को मिला है। कितने सालों बाद? तो ये 2020 में, ठीक है, 2020 में 1200 को पहली बार टच किया था एंड फिर से अगेन 2025 में जैन मंथ में इसने फिर से ये 2024 दिसंबर में टच किया है। मतलब समझ रहे हैं, 4 साल बाद फिर से हमको सेम प्राइस पे कोई इंडस्ट्री मिल रही है। उसमें से भी अगर देखना जाए तो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट इंडस्ट्री मतलब रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है ये, ठीक है? काफ़ी जेन्युइन शेयर है, मतलब फंडामेंटल इसका सही है, आप ऐसा मान के चल सकते हैं, राइट? तो आप अगर खुद की एनालिसिस करेंगे एंड इसका फंडामेंटल चेक करेंगे तो आपको ज़रूर आइडिया लग जाएगा। अभी आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है, हम लोग ये चैनल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? मुझे जहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ, मेरा अगर एसएल यहाँ पे है, मेरी एंट्री यहाँ पे हो रखी है, तो मेरे लिए टारगेट जो होगा वो ऊपर के होंगे, 1500 के आसपास के होंगे। क्यों? क्योंकि अब ये फिर से इतना ऊपर जाना चाहिए और ये चैनल पैटर्न कहीं न कहीं कंप्लीट करना चाहिए। अगर ये ब्रेक करके फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, तो नो डाउट हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक करेंगे, क्योंकि एक अच्छे छोटे एसएल के साथ हमको 1:3-4 का प्रॉफिट कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। राइट, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, फिलहाल क्या चल रहा है। फिलहाल यहाँ पे एक बड़े 2-3 रेड कैंडल बने और उसके बाद यहाँ पे 3 ये इनसाइड कैंडल बना था, ठीक है? 3 वीक इसी इनसाइड कैंडल के निकाला, तो हमने बात किया था कि इनसाइड कैंडल बहुत ही अच्छे से रोल प्ले कर सकता है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा लेवल हम लोग को ऊपर की ओर देखने को मिला। अब ये यहीं पे क्यों आके रुका? अगर यहीं पे क्यों आके रुका, इसके पीछे का रीज़न जानना चाहेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा-सा ऊपर जाते हैं, ठीक है? ये हमारा क्या है, इस कैंडल का लो देख रहे हैं, क्योंकि ये इतना बहुत ही अच्छी बाइंग आने के बाद, ठीक है, बहुत ही अच्छी बाइंग आने के बाद ये 2 वीक यहाँ पे रुका था, ठीक है, और यहाँ से रिवर्सल किस कैंडल से आया था, तो 1322 के आसपास से रिवर्सल आया था, राइट। अब जब ये शेयर ऊपर से नीचे गिरा है, 4 वीक जब ये ऊपर गिरा है, तो इनसाइड कैंडल कहाँ पे बनाया है, तो सेम इसी लेवल के आसपास बनाया है सर, ठीक है। एंड जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो रेजिस्टेंस कहाँ मिला है, इस यहाँ पे मिला है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या बताते हैं कि आने वाले समय में भी एक इंपॉर्टेंट रोल ये लेवल प्ले करेगा, राइट। अब ये यही इस कैंडल पे भी देखेंगे, आज के दिन का जो हाई होगा, ठीक है, वो इसी लेवल के आसपास गया है, फिर नीचे की ओर आके क्लोजिंग दिया है। तो इट्स सोच कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी इंपॉर्टेंट लेवल जब भी होता है तो इसको हिट करने में यहाँ पे देखिए 2 वीक रुका, ठीक है, यहाँ पे 2 वीक के बाद यहाँ पे रिवर्सल मिला था और यहाँ पे ये इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। ओके, सब डिलीट करके मैं सिर्फ ये लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ।
ओके, हमारे पास ये लेवल, अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न निकल रहा है, मतलब ये कि ये लो है, इससे नीचे लो है और यहाँ पे, ठीक है। तो अगर एक थोड़ा सा नीचे आके ये इस तरीके से ब्रेकआउट देता है, क्या होता है, थोड़ा सा नीचे आके इस तरीके से ब्रेकआउट देता है तो हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 वीक से भाग रहा है, नीचे आ रहा है, थोड़ा सा नीचे आके ब्रेकआउट देगा तो इसका एटलीस्ट 1:1 हम लोग प्लान कर पाएंगे। एंड ऐसे में ये जो 1440 वाला लेवल है, क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, ब्रेक करके गया है तो रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसका 1:1 मिलाएंगे तो इसके आसपास ही मिलेगा। तो ये दो चीज़ें टेक्निकली बता रही हैं कि नेक्स्ट लेवल इसका क्या होने वाला है। नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, तो जैसा अभी हमने टेक्निकली बात किया, हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, ठीक है। हमारे पास जो लेवल अभी के लिए है फिलहाल, ठीक है, ये 1300 वाला जो हमारे पास का अभी फिलहाल का जो लेवल है, ये लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है, ये कभी भी एक लेवल नहीं होता, एक रेंज होता है, एक जोन होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, एक जोन होता है। तो अभी हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे की ओर आ जाए, तो यहाँ पे नीचे की ओर आया तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा, राइट। तो इसके लिए इसको नीचे आना पड़ेगा, तो ऐसे सिनारियो में ये लेवल से अभी तो थोड़ा नीचे आया है और यहाँ से अगर देखेंगे तो 3-4 दिन से ऊपर जा रहा था, छोटे-छोटे कैंडल थे, तो एक बड़ा कैंडल हम लोग को देखने को मिल गया। अब हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोग को ये रुकता हुआ दिखे, ठीक है? हो सकता है नेक्स्ट वीक के 2-3 दिन स्टार्टिंग के यहाँ पे ये थोड़ा-सा फॉल हो एंड उसके बाद एक बड़ा कैंडल इस तरीके से बन जाए, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग को नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। मंडे की हम लोग बात करेंगे तो मंडे आप ये देखिए, यहाँ पे ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है? आज का रेजिस्टेंस है और ये इतना ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ है, क्लोजिंग नीचे मिली है। अब ये जितना इतना हाई बाई हुआ है तो इसको, और पिछले 3-4 दिन से ऊपर की ओर जा रहा था, तो ये चीज़ कहीं न कहीं डाइजेस्ट होना चाहिए। इसके डाइजेस्ट होने के लिए इसको मंडे को होल्ड करना पड़ेगा एंड मंडे को होल्ड करता है तो यहाँ पे ये साइडवेज जैसा मार्केट हम लोग को मंडे को रिलायंस इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर ये नीचे की ओर आता है तो 1268 के लिए हम लोग को रेडी रहना चाहिए, यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से होगा, तो इसके आसपास ही कहीं न कहीं लेवल आएगा, ठीक है। और ये ऊपर से जब ये इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न इसको बनाना है टेक्निकली, तो ये इस तरीके का सिनेरियो बनना चाहिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।